जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए चैप्टर जो 13 है, अध्याय 13 को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पिछले 2 श्लोक की चर्चा हो गई थी। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं, अमानिनित्वम अधिमतम अहिंसा क्षांति अजर्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनंकारा एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। यहाँ पर भगवान ने बताया है कि आखिर अगर कोई उनकी भक्ति कर रहा है तो उसे किस तरीके से भक्ति करनी होगी, किन किन चीज़ों को ध्यान रख कर के कि मेरी ये भक्ति पथ में, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि भाई भक्ति पथ में कुछ तो आपके लिए साधक तत्व होंगे, उन्हें भी आपको देखना है, और कुछ बाधक तत्व भी होंगे, उन पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। आप और हम जानते हैं कि जब हमें कहीं पर किसी मार्ग पर चलना होता है तो उस पर दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आपको मिलेंगी तो बहुत सारी चीज़ें, पर आपको किन चीज़ों को देखना है भक्ति मार्ग में, किन चीज़ों की विशेषता है। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि यहाँ पर आप और हम देखेंगे तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो जीव है वो बट जाता है कि किसकी भक्ति की जाए और किसकी भक्ति की जाए। सबसे पहले तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, और 33 करोड़ देवी देवताओं में यहाँ पर ये विचार करना होता है कि भक्ति पहली बात तो किसकी जाए, किसकी भक्ति की जाए। उसके बाद भक्ति, पहले तो आप और हम, मुझे लगता है कि आधी उम्र तो इसी में निकाल देते हैं कि भक्ति किसकी की जाए। जब तक समझ में आता है कि किसकी की जाए तो थोड़ी उम्र निकल जाती है ये जानने में कि कैसे की जाए, और कैसे करने तक, जब तक हमें पता चलता है कि भाई किसकी की जाए और कैसे की जाए, तब तक हमारा व्याधि जो आपकी है सबसे बड़ी, वो है जरा, वो आ जाती है आपके हमारे जीवन में, और तब तक यहाँ से जाने का समय हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। तो यहाँ पर कौन है भगवान? भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण है, जिनको भगवान कह के संबोधित किया जाता है, वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक आप चले जाओ, और उसके बाद आप किसी की भी पूजा कर लो तो कोई भी अमर नहीं है। भगवान यहाँ पर कहते हैं सब मरणशील हैं, चाहे ब्रह्मा जी भी हैं, उनकी भी एक अवधि निश्चित है कि उनको भी जाना है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कोई भी आप देवी देवता को पूज लो, यहाँ तक कि आप ब्रह्मा जी का पूजन क्यों न कर लो, उनकी उपासना क्यों न कर लो, आपको इस जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। इसको केवल और केवल कौन छुड़ा सकता है? वो है भगवान। भगवान कौन है? भगवान श्री हरि है, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई जो जिसका पूजन करेगा, यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं वो उसकी प्राप्ति करेगा। जो देवी देवताओं का पूजन करेगा, जो देवताओं का पूजन करेगा, भगवान कहते हैं वो देवताओं को प्राप्त होगा। जो पितरों का पूजन करेगा वो पितरों को प्राप्त होगा। जो भूतों का पूजन करेगा वो भूतों को प्राप्त होगा, और जो मेरा पूजन करेगा वो मेरी प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको उसकी ही प्राप्ति होगी जिसका वो पूजन कर रहा है। तो आप और हम लोग जो हैं वो एकाग्र मन से पहले जान लें कि पूजने योग्य है कौन। जो भक्ति शब्द यूज होता है, भक्ति केवल भगवान की होती है, क्योंकि बाकी सबकी आप और हम उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पर ये जो भक्ति शब्द उच्चारण हुआ है, भजन उच्चारण हुआ है कि आखिर भजन करना चाहिए। आप और हम लोग ये विचार करते हैं भाई भजन करना चाहिए, आप तो संत कहते होंगे कि भजन करना चाहिए, तो सबसे पहले आप और हम कहते हैं किसका भजन करना चाहिए? आपका, हमारा ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं शायद उसके ही लिए क्या कहते हैं भजने की बात की गई है। पर यहाँ पर संत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भजवे को दो ही सुगढ़ के हरि के हरिदास, के तो हरि को आप भजन करिए, भजन करना है तो या तो हरि का करिए या हरि के दासों का करिए, जो संत हैं या तो उनका भजन करिए या फिर स्वयं हरि का भजन करिए। तो यहाँ पर जब भजने की बात आई है तो संतों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई 2 ही हैं भजने के लिए, तीसरा कोई नहीं है जिसका भजन करके आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी पा लेंगे। केवल एक स्वयं श्री कृष्ण है, के स्वयं श्री कृष्ण है, कि उनके दास हैं यानी संत हैं। तो यहाँ पर आप और हम एकाग्र मन से पहले तो हम ये निश्चय कर ले कि भाई भजन करना किसका है, तो भजन स्वयं भगवान का करना है। और भगवान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है।
और आप जिसकी भी उपासना कर रहे हो उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता है। भक्ति केवल भगवान की होती है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। और यहाँ पर इसके बाद भी आप जिसकी भी कर रहे हैं वो उपासना है और वो आपकी कामनाओं की पूर्ति कर देगी। कामनाओं की पूर्ति क्या होगी कि आपने कुछ भी मांगा आपको प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त होने के बाद क्या होगा कि वो आपका जो भवबंधन है उसे और गाढ़ा कर देगा। पर श्री कृष्ण की भक्ति क्या करती है? श्री कृष्ण की भक्ति और किसी की पूजा में यही अंतर है कि श्री कृष्ण इन कामनाओं से पार ले जाती है।